जुगनू पता नहीं कहाँ है, इसका भी कुछ पता नहीं चलता। अम्मी। हाँ अम्मी जुगनू कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। अब हमजा की तरफ होगी। फिर से हमजा की तरफ चली गई वो। अगर आप नहीं समझा सकती तो मुझसे कहिए, मैं समझा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या होना है? वही आपकी बहन के मसले। हद होती है। फरहान सारा सारा दिन वो हमजा के घर रहती है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझाते। अरे शीरी, तुम्हें तो पता है कि जुगनू का बचपन से हमजा के घर आना जाना है, इसमें ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया? अब वो बड़ी हो गई है, आप लोगों को उसे समझाना चाहिए कि उसे ज्यादा वक्त घर में रहना चाहिए, मेरी हेल्प करवानी चाहिए, मैं थक जाती हूँ। बहू ठीक कह रही है बेटा, मैं समझाऊंगी, बात करूंगी उससे। जुगनू। जी पुप्पो। जुगनू ये क्या कर रही हो बच्चे? पुप्पो इतनी गंदी हो रही थी, मैंने सोचा आज सही से सफाई करती हूँ इस बाइक की। देखिए कैसे चमक गई है। हमजा भाई ना पहचानेंगे भी नहीं अपनी बाइक को। ये हमजा भाई आ गए हैं और ये बताएं ये हो क्या रहा है यहाँ पर? बाइक साफ कर रही थी, देखिए कैसे चमक गई है। मैंने मना किया था, तुम्हें पता है जुगनू किसी की बात ही नहीं सुनती। अच्छा वो मैंने चाय चढ़ाई हुई है, अंदर आ जाना, पकौड़े बना रही हूँ। जुगनू क्या बचपन है ये तुम्हारे करने वाले काम है? रोज गंदी बाइक पे जाते थे, इतनी गंदी सड़ी हुई लगती थी। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी आई सड़ी हुई बाइक, इसी बाइक पे मेरे साथ इतनी शेयरिंग करती थी तुम, भूल गई हो? सब याद है मुझे, याद है हर संडे को मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाते थे, फिर चूड़ियां भी दिलाते थे और स्कूल की बुक्स। पता नहीं कहाँ चला गया वो वक्त, और अब आप मुझे कहीं लेकर भी नहीं जाते हैं। इसलिए लेके नहीं जाता, अब तुम बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो क्या हो गया? इसमें ऐसी क्या बात है कि आप मुझे आइसक्रीम खिलाने नहीं लेके जा सकते? अब इसकी सजा मिलेगी आपको, आप आज ही मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, आज नहीं लेके जा सकता मैं। क्यों? आज कोई डेट है आपकी? जुगनू तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? इसमें ऐसी क्या बात है? आप किसी को पसंद नहीं कर सकते? इतने तो हैंडसम है। जुगनू बहुत शरारती हो गई हो तुम। अच्छा आप भी बात ना घुमाएं। मैं बात बिल्कुल नहीं घुमा रहा, जान छोड़ो तुम मेरी। क्या मतलब जान छोड़ो? जुगनू। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। साहब। गर्मा गर्म पकौड़े, आ जाओ भाई। पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ भाई। भाई आज बहुत अच्छे बने हैं। जी, खुशबू बता रही है जुगनू तुम्हें तुम्हारी भाभी बुला रही है। भाई अभी तो पकौड़े आए हैं, ये खा के जाऊंगे। जुगनू जाओ, फौरन भाभी बुला रही हैं। लेकिन हमजा भाई। जुगनू जाओ। ओके। तुम्हारी तो सुनती भी है, वरना हम तो कहते रहे, मजाल है जो हमारी सुन ले। बचपना है ना फरहान भाई। अम्मी भाभी कहाँ है? किचन में। जी भाभी कोई काम था? हाँ अच्छा हुआ रही तो रात के लिए चावल उबाल लो। रात के लिए? हाँ। रात में तो अभी बहुत टाइम है, मैं वापस आके उबाल दूंगी। कहाँ जा रही हो? हमजा भाई के। जुगनू जी अम्मी। बैठ जाओ इधर आराम से। क्या मतलब? अम्मी ये कहना चाह रही हैं कि अपने कदमों को इस घर में भी थोड़ा आराम दे दिया करो। यानी ये मसला आपको हो रहा है ना? किस तरह से जबान चला रही हो तुम? जबान नहीं चला रही, सच कह रही हूँ, और सच तो आपको कड़वा लगेगा ही। क्या बक रही हो तुम? अम्मी मैं क्या गलत कह रही हूँ? भाभी को पता नहीं मुझसे प्रॉब्लम क्या है। इतने साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन इनको आज तक चुभता है मेरा हमजा भाई के घर जाना। आज तो मैं वजह जान के रहूंगी। जी प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे तुम्हारी भाभी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ठीक है तो कह रही। अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, कम जाया करो वहां। तो ये भाभी का हुक्म है ना? नहीं,
ये मेरा हुक्म है, मैं कह रही हूँ। अम्मी मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप किसकी जबान बोल रही हैं किसकी नहीं। और एक बात मैं भी साफ साफ कह दूँ, जब मैं छोटी थी मैं तब भी हमजा भाई के घर जाती थी, मैं आज भी हमजा भाई के घर जाऊंगी, और जब मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मैं तब भी हमजा भाई के घर जाऊंगी। जिसको जो करना है कर ले आप। मामा यही हाल है उसका। आई एम सो सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। हाय, Have you done, baby? मैंने पिछले वीक मंगाया ये पेरिस से। मुझे नहीं पता था मामा, एवरीबडी इज हियर। Why are you even here? बताने आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा सिनेमा, और फिर वहां से हम लोग सी व्यू जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए। सी व्यू? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो सी व्यू कौन जाता है? Such a dirty place, और इतने लो क्लास लोग आते हैं वहां पे, और गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं हो सकते, so unhygienic। मामा प्लीज, आप मुझे वो करने दिया करें ना जो मुझे करना है। रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा? आई केम हियर टू आस्क फॉर सम मनी। How much? 20,000। बैंक में से जाके ले लो। Why did you have to spoil my carpet? थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर आंटी, बाय। Sorry guys, ये बच्चा मेरा जरा सा क्लमजी है। I hope it gets clean। वैसे यास्मीन, तुम्हारी बेटी कहीं भी दूर दूर से तुम में नहीं मिलती, मतलब बहुत सिंपल है वो, तुम और वो बहुत डिफरेंट है। I know, मुझ पे नहीं गई, सीरियसली बिल्कुल बाप पे है। She's just like आसिफ। सोनिया, तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसा अपनी सालगिरह सेलिब्रेट नहीं की है। आई मीन फूफो छोटा मोटा केक काट लेती थी, आज पहली दफा कोई मेरी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन गिफ्ट तो खोला ही नहीं, देखो मैं क्या लाई हूँ। ओके, राइट, इट हैज योर नेम। अच्छा है ना? ओह माय गॉड, तुम्हें पता है मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ। तुम इतने कीमती तोहफे क्यों देती हो मुझे? तोहफे की कीमत नहीं देखते, देने वाले का खुलूस और मोहब्बत देखते हैं। ये तो नहीं कहूँगा अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ सोनिया। आई मीन तुम और तुम्हारे प्यार से बढ़ के मेरे लिए कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ, और यही वो खुददारी है जो मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है सोनिया। क्यों? किस बात से? मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फर्क है ना, उसकी वजह से। हमजा, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, इसीलिए तुम्हें वो फर्क दिखाई नहीं देता। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत तवील फासला है सोनिया, जिसको पार करने के लिए तुम्हें बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो आसान है ना? हाँ, क्योंकि मैं तो अपनी उसी दुनिया में रहूंगा ना। लेकिन तुम्हारे लिए अपनी उस दुनिया से निकलकर मेरी दुनिया में आना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी सोनिया।